राव साहब, आपके घर में आत्या और मामा के रिश्ते की कोई कद्र नहीं है ना? लेकिन मेरे घर में इनके रिश्ते की बहुत इज्जत है। एक मिनट कल्याणी, ये मेरे आई बाबा है और इनकी निजी जिंदगी में तुम दखल दो ही मत। कैसी बेटी हो तुम संपदा? अपने आई बाबा की खुशी भी तुमसे देखी नहीं जाती? मैंने तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मैं इससे डरती हूँ? देखो संपदा, एक बात ना तुम जल्द से जल्द समझ लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे आई बाबा और तुम्हारे बीच मैं एक दीवार बन के खड़ी हूँ, और ये दीवार तब तक नहीं हटेगी जब तक मैं तुम्हारे आई बाबा की शादी नहीं करवा देती। और हाँ साहब, एक बात आप भी याद रखिएगा, अगले 2 दिन के अंदर इसी घर में आपकी नजरों के सामने मैं आत्या और मामा की फिर से शादी करवाऊंगी। रोक सकती है ना, तो रोक के दिखाइए। माफ करना आओ साहब, आपको और अतुल दादा को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मल्हार सर को उन आतंकवादियों से संबंधित कुछ पूछताछ करनी है। चलिए। नहीं, क्लीन शेव नहीं, दाढ़ी मूछे थी, मतलब समझ लो कि 15-20 दिन से शेव नहीं किया हो। आंखें बड़ी थी और गेहुआ रंग था, घुंघराले बाल थे। आओ साहब, जब उन्होंने आपसे कहा था कि उनको अब्बा से एडवांस मिला हुआ है, तो उन्होंने उस चीज की कोई रसीद दिखाई थी आपको? जो कुछ आपको बताया उसके अलावा हमें कुछ याद नहीं है। देखिए आओ साहब, आपके घर से RTX मिला है। अगर आप पुलिस की सहायता नहीं करेंगी तो आप पर शक बढ़ता चला जाएगा। क्या कहना चाहते हो? हम आतंकवाद का साथ दे रहे हैं? और सब शांत भाव, मैं बोलता हूँ। देखिए, मल्हार पूछताछ तो कर रहा है, अगर पुलिस की थोड़ी सी मदद कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ। नहीं मल्हार, कोई रसीद वसीद नहीं दिखाई थी उसने। हाँ, लेकिन जिस टेम्पो में वो बोरियां आई थी ना, उसमें मैंने उस टेम्पो के मालिक का नाम और पता देखा था। पटवर्धन, हाँ, दिनकर पटवर्धन नाम था, और पता कुछ विलासवाड़ी का था। क्या? विलासवाड़ी। पवार जी सर। इस पते पर जितने भी घर हैं सबकी इंफॉर्मेशन निकालो अभी। ओके सर। विलासवाड़ी। पिल्लू, अपने आत्या और मामा की शादी हो जाएगी तो फिर कितना मजा आएगा ना। मैं तो सच में बहुत नाचने वाली। ओए पिल्लू, ये तो मल्हार जी की डायरी है। मल्हार जी डायरी में लिखते थे? उन्हें देख के तो कभी ऐसा लगा नहीं। चल चल पढ़ते हैं। हाँ, साथ में मिलके पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ। और हाँ मजेदार पिल्लू, जो तूने एटम बम को बताया कि मैंने उनकी डायरी पढ़ी, ये तो पता है ना तुझे, फिर से फट जाएंगे मुझ पे। ये सिर्फ हम दोनों का सीक्रेट है, ठीक है? मल्हार रानी, कॉलेज मेमोरीज। पिल्लू, मल्हार जी कितने फनी लग रहे हैं। छी 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 छी, कितना गंदा ड्रेसिंग सेंस था मल्हार जी का। देख क्या कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हैं।
अच्छा हुआ बाबा कि मैं तो मल्हार जी को तब मिली नहीं, क्योंकि अगर तब मिली होती ना पिल्लू तो दोबारा मुड़ के कभी नहीं देखती मल्हार जी को। ये देख रहा हूँ। देख कैसे चंपू दिख रहे हैं ना, कितना सारा तेल लगाया है बालों में। लेकिन अच्छा हुआ कि तब तेल लगा लिया, कम से कम अब बाल तो नहीं झड़ते उनके। ये कौन है? केतकी। ये फोटोज देख के तो लगता है कि इनकी और केतकी की बहुत खास दोस्ती थी। केतकी के लिए लिखा है, जन्मदिन मुबारक हो केतकी, मेरी चाय की केतली। तुझसे मिलने से पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी कभी किसी लड़की से इतनी खास दोस्ती हो पाएगी। इतनी खास कि जो बातें मैं अपने परिवार वालों को नहीं बताता वो मैं तुझे बताता हूँ। ओह, लेकिन तूने मेरी पैंट फटने वाली बात जाके सबको बता दी थी और उस बात पे मैं तुझसे अब भी नाराज हूँ। अगर मुझे मनाना चाहती है तू तो अपने बर्थडे की पार्टी किसी बड़े होटल में देना। ये सच में मल्हार जी ने लिखा है? पिल्लू, मल्हार जी को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी कभी किसी लड़की से इतनी खास दोस्ती रही होगी। कल्याणी, कल्याणी, तुमने आओ साहब से ये क्यों कहा कि तुम वामन भाऊ और अपर्णा ताई की 2 दिन में शादी कराओगी? कैसे करने वाली हो सारी तैयारियां? आई चिल ना, तुम्हें तो पता है कि कल्याणी कितनी जिद्दी है, तो कल्याणी के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। मल्हार से पूछा? तुमने बात की उससे? उससे पूछे बिना तुम कुछ भी नहीं करोगी? हाँ, नहीं की, लेकिन मुझे पता है मल्हार जी मुझे कभी मना नहीं करेंगे कोई चीज के लिए। अभी बात कर लेती हूँ तुम्हारे सामने। सर यही घर है, अतुल दादा ने जो बताया था। देखो पीछे कोई रास्ता है क्या? ठीक है। हेलो हेलो मल्हार जी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपको एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ सुनानी है। मैं आत्या और मामा की दोबारा शादी करवाना चाहती हूँ। कल्याणी देखो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मल्हार जी देखिए प्लीज, आप सिर्फ मुझे अपनी परमिशन दे दीजिए, सिर्फ हाँ बोल दीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। हाँ बोल दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। मल्हार जी ने हाँ बोल दिया। मल्हार जी मान गए। मैं वापस आता हूँ तो इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? मैंने कहा था ना तुमसे आई कि मल्हार जी मुझे कभी किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकते। सर दरवाजा तो एक ही है सर। केतकी,